101वीं जयंती है। इस बार का जयंती थोड़ा सा और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको नवाजा गया और दूसरी चुनावी वर्ष भी है। लेकिन जन सुराज का शुरू से मानना है कि हम जो कर्पूरी ठाकुर के बचे हुए अधूरे सपने हैं, यानी महात्मा गांधी के ही आदर्श पर चलकर कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनी सादगी का प्रतिमूर्ति का परिचय दिया था। और आज देख रहे हैं कि एक शून्यता सी आ गई है। कर्पूरी ठाकुर जी के तथाकथित चेलों ने, यानी श्री लालू प्रसाद जी और श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के कर्पूरी ठाकुर के सपने को रौंदने का काम किया। आज 35 वर्षों से लगभग जिनकी राज है, उसमें सबसे अधिक कर्पूरी के लोग ही प्रभावित हुए हैं। लेकिन जन सुराज का मानना है कि हम उन कर्पूरी ठाकुर के जो बचे हुए अधूरे शेष सपने हैं उसको साकार करेंगे और उनके बताए मार्ग पर चल करके बिहार को सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की जो प्रतिबद्धता है जन सुराज का, उसको पूरा करेंगे। इसी क्रम में बिहार के लगभग हम हर जिलों का दौरा किए और जिलों का ही नहीं बल्कि बिहार के 534 प्रखंड से लोग कल के इस आयोजन में आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और जब से जन सुराज ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पटना के मिलर स्कूल मैदान में मनाने की घोषणा की, तब से बड़े बड़े दलों की हवाई उड़ गई। और उन लोगों ने क्या किया, आप देखते होंगे, आप इसका साक्षी हैं कि पिछले वर्ष तक सभी लोग पटना में मनाते थे। जनता दल यू तो जब से समता पार्टी थी तभी से कर्पूरी ठाकुर के चेला के नाम पर हमेशा कार्यक्रम करती रही और उनका अपना बारिश बताती रही। लेकिन पता नहीं इस बार जनता दल यू को क्या हुआ, एक छोटे से सभागार में जहां 200-400 लोग आ सकते हैं उसमें कर रही है। दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो है, जो बिहार की अभी सबसे बड़ी पार्टी थी, वह पटना और बिहार के कोने से उठ करके और समस्तीपुर भी नहीं जा करके वो चला गया मधुबनी के फूलपरास में। और वहाँ पर उन लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से, जब मधुबनी हम गए थे तो वहाँ भी पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्म भूमि रही है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ मनाने का। हम कहे कि ये फूलपरास कर्पूरी जी की कर्म भूमि क्यों रही, इसलिए कि उस समय तत्कालीन विधायक थे हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जो युवा विधायक थे 77 में, और उनकी उस समय उम्र रही होगी महज 24-25 साल। तो 25 साल में विधायक बनने के बाद पहली बार उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए सीटें छोड़ी थी, जिसकी बड़ी पूरी बिहार में चर्चा हुई थी और उस पर कर्पूरी ठाकुर जी चुन करके आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो वह देवेंद्र प्रसाद यादव जी तो हम लोग के साथ हैं, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को फूलपरास जाने का कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो तो पितौंजिया जो कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, आज वहाँ पर कर रही है आयोजन। और वहाँ पर तो सरकारी आयोजन होता है, उपराष्ट्रपति वगैरह कौन लोग आ रहे हैं। तो उस कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी जो है, सत्तारूढ़ दल और सत्ता में तो अंतर होता है, तो सत्तारूढ़ दल होने का कोई परिचय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि 3 जो बड़े दल थे